राधे राधे दोस्तों, हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज फिर से हम एक डिटेल रीडिंग लेकर आए हैं और आप लोगों की डिमांडेड रीडिंग है। दो रिक्वेस्ट मेरे को सबसे ज़्यादा आ रही है। एक आ रही है मेरे को मनीषा रानी और अभिषेक मल्हानी की, और एक आ रही है मुझे अभिषेक की और खानजादे की। ये दूसरा अभिषेक है। तो मैं इन दोनों के ऊपर अब रीडिंग्स बनाने वाली हूँ 1 बाय 1। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे मनीषा रानी एंड अभिषेक मल्हानी की, कि उनके बीच में क्या चल रहा है, कैसी दोस्ती है और क्या उनके बीच में है। क्योंकि आप लोग फैंस हैं, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं ये रीडिंग आपके लिए बना रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, शेयर करिए और बताइए आप और किस सेलिब्रिटी की रीडिंग्स जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। कार्ड्स हैं मेरे पास और मैं इनको शफल कर रही हूँ। मनीषा का और अभिषेक का बहुत ज़्यादा वो सीज़न देखा तो नहीं था, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है। मनीषा के बारे में मैंने बहुत सुना है, बट इनका क्या था क्या नहीं था ये मुझे भी नहीं पता है। तो मैं भी पहली बार कार्ड्स में ही निकाल रही हूँ। तो पहले मैं मनीषा के 3 कार्ड निकालूंगी कि मनीषा के मन में अभिषेक के लिए किस तरह के भाव हैं, फीलिंग्स हैं, और फिर मैं 3 अभिषेक के लिए निकालूंगी। तो मनीषा के जो कार्ड्स आ रहे हैं, एक कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल आया है कि मनीषा जब भी अभिषेक से बात करती हैं या जब भी उनके साथ होती हैं या उनकी दोस्ती उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वो काफ़ी स्ट्रेंथ देते हैं उनको। मतलब जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होंगी, जैसे हम लोगों को हमेशा एक ऐसा फ्रेंड चाहिए होता है ना, जहाँ पे आप बिना कुछ सोचे आप उसके साथ अपनी चीज़ें डिस्कस कर सको। इस तरह की दोस्ती है, वो इस तरह का कंफर्ट फील करती हैं अभिषेक के साथ स्पेसिफिकली। तो जब भी कोई डिस्कशंस करने हैं, जब भी कोई सलाह लेनी है, जब भी कुछ उनको बात करनी है, तो ही शी ऑलवेज लुक्स अपॉन दी अभिषेक। एंड अभिषेक उनको काफ़ी स्ट्रेंथ देते हैं। अभिषेक के साथ रहने से उनको काफ़ी करेज एंड स्ट्रेंथ मिलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि उनको लग रहा है कि अगर आप लोग, क्योंकि आप फैंस हैं, तो आप लोग काफ़ी उन लोगों की केमिस्ट्री पसंद आए या दोस्ती पसंद आए, तो आप काफ़ी जोड़ना भी लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं, चाहते हैं कि साथ में आए। लेकिन इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस अलग हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जब रिलेशनशिप का बात आती है तो उनके मन में इस तरह का कुछ नहीं है। वो थोड़ा अभी ना, ऊपर से वो काफ़ी अच्छी लगती हैं, काफ़ी जॉली भी लगती हैं, मस्त भी रहती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोनलीनेस थोड़ा सा उनकी लाइफ में है, और कुछ चीजें जो उनकी लाइफ में उनको अच्छा मिल रही हैं उसकी तरफ वो न देख के थोड़ा पास्ट में वो ज्यादा है। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से ना, जो चीजें उनको लाइफ में अच्छी मिल रही हैं उसको वो पूरी तरह से रिलिश नहीं कर पा रही हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि वो अभिषेक को एक लकी चार्म की तरह देखती हैं, एक लकी दोस्त की तरह देखती हैं, उनको काफ़ी रिस्पेक्ट करती हैं, काफ़ी वैल्यू करती हैं। दोनों के ना व्यू पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये मनीषा के लिए हम एक बार अभिषेक को और देख लेते हैं, तो हम उसके बाद फिर हम कुछ कार्ड्स। तो अभिषेक डेफिनेटली लाइक मनीषा। क्या ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता, मैंने ओटीटी देखा नहीं था, क्या ऐसा हुआ था कि कभी इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था किसी चीज को लेकर? आई एम नॉट श्योर, बट मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हो सकता है कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा हो। उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो तो कुछ उनके मन का कॉन्फ्लिक्ट हो। शायद अभिषेक के मन में कभी ऐसा हुआ हो मनीषा को लेके, जैसे कहते हैं ना, दिल और दिमाग में जद्दोजहद होती है कि सोच रहे हैं लेकिन फिर लगता है कि दोस्ती ना खो दें, और फिर जब देखते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बन पा रहा है या दोनों की तरफ से ऐसा कुछ रिलेशनशिप को लेके नहीं है, तो बंदा अपने आप को थोड़ा रिमेट कर लेता है। तो अभिषेक रिस्पेक्ट्स मनीषा लॉट एंड उनको मनीषा काफी अच्छी भी लगती हैं, बट अभी तक दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है। दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। उनको मनीषा एक फाइटर के रूप में नजर आती हैं। उनको लगता है कि मनीषा मतलब एक उस तरह की लड़की के रूप में नजर आती हैं जो बहुत गिव अप नहीं करती हैं, हर सिचुएशन में फाइट करती हैं, और उन्होंने अपने आप को अपने एक बलबूते पे बताया। तो ही लुक्स एट मनीषा एट वेरी रिस्पेक्टफुल एंड बहुत ही प्रेज के साथ, वो एप्रिसिएशन के साथ मनीषा को देखते हैं। बट दोनों का दोस्ती बहुत ही कूल है। अगर कोई चीज अच्छी बुरी भी होती होगी तो दोनों मुंह पे बोलते होंगे। ऐसा नहीं है कि सब चीजें अच्छी लगती हैं। मतलब वो वाला दोस्ती, क्लोजनेस वाला दोस्ती है कि चाहे, कहते हैं ना, हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिसमें हम इतने क्लोज होते हैं कि अगर हम सालों बाद भी बात करें तो वी टॉक ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। इस टाइप की दोस्ती है।
एक बार देख लेते हैं क्या इनका कोई फ्यूचर या रिलेशनशिप टाइप का कुछ बन रहा है क्या इनके इसमें। देखिए मुझे मनीषा के कार्ड में नजर आ रहा है कि कुछ तो पास्ट है उनका जिसकी वजह से वो काफी परेशान है या शायद ट्रस्ट नहीं इजिली कर पाती हैं। रिलेशनशिप का मुझे अभी थोड़ा सा इनके बीच में नहीं नजर आ रहा है। इनकी दोस्ती बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छी है और काफी लाइफ टाइम रहेगी। वही है इनकी दोस्ती के बारे में कि चाहे ये लोग थोड़ा रुक रुक के बात करें या थोड़ा अपने कामों में बिजी हो जाएं, लेकिन जब भी बात करेंगे वो एक प्लेटफॉर्म पे, जब भी एक दूसरे की जरूरत होगी वो एक दूसरे के लिए रहेंगे। और अभिषेक का मनीषा के लिए ऐसा है कि अगर अचानक से मनीषा को जरूरत पड़ती है और वो किसी भी काम में बिजी है तो वो सारा काम छोड़ के उसके लिए आएंगे। इस तरह की दोस्ती है। और सेम मनीषा की भी फीलिंग है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को इतना वैल्यू करते हैं कि वो लाइफ टाइम एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हैं। बट रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि हम लोग बहुत पक्के दोस्त हों तो उनके साथ हम रिलेशनशिप या मैरिज भी करें। कई बार दोस्ती प्योर भी होती है, जरूरी नहीं कि एक लड़का और लड़की सिर्फ एक ही रिलेशन में बने, दोस्ती में भी केमिस्ट्री दिखती है। तो इसी टाइप का मुझे इनके बीच में दिख रहा है। इनकी दोस्ती लाइफ टाइम रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, एक दूसरे के लिए रहेंगे। अभी रिलेशनशिप का कोई चांस नहीं दिख रहा, हो सकता है फ्यूचर में कुछ हो जाए क्योंकि दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी है कि जब दोस्ती अच्छी होती है ना तो एक पॉइंट लाइफ कौन सा टर्न दे दे ये नहीं पता होता। कई बार दो बहुत अच्छे दोस्त भी एक पॉइंट पे आके डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, लेट्स गिव ईच अदर अ चांस। तो फ्यूचर चांसेस है, नील नहीं है, लेकिन अभी नहीं है। तो ये थी मनीषा रानी और अभिषेक का जो आपने मुझसे रिक्वेस्ट करा था उसकी रीडिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम अभिषेक और खानजादी, दूसरा अभिषेक उसकी और खानजादी की